guys, in another video of Nuhi's biology classes. Today I am going to start chapter number 3, reproductive health. आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का, जो कि फर्स्ट यूनिट का चैप्टर है और फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो इसमें हम चैप्टर 3 को आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं, हाउ मेनी टॉपिक्स वी विल covered in this chapter. First is a reproductive health problems and strategies. तो हमें यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज को समझना है। सेकेंड टॉपिक में पॉपुलेशंस एक्सप्लॉयजन एंड बर्थ कंट्रोल, यानी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको पढ़ना है, और बर्थ कंट्रोल को कैसे, यानी जनसंख्या को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ पे डिस्कशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक में मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमें पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक में हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़नी है। डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, राइट? डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेन फोकस हमें डिजीज़ पे करना है। और लास्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी को पढ़ना है। क्लियर? तो 5 टॉपिक हम टोटल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले ही बता दूं आपको, ये जो चैप्टर है, राइट, चैप्टर इज़ टू मच ईजी। मतलब आप एक बार लाइन पढ़ लेंगे ना तो बहुत ईजी है, खुद से भी पढ़ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इतने डिटेल में पढ़ लिया है कि अब अगर आप इसकी लाइनें भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है इस चैप्टर से। और यहाँ पर डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहती कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 2। तो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा है चैप्टर 2 में। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव का हेल्थ का मतलब होता है प्रजनन स्वास्थ्य। What do we understand by this term? हम कैसे समझ सकते हैं इस टर्मिनोलॉजी को? The term simply refers to healthy reproductive organs with normal functions. हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हेल्दी होने चाहिए और उनके फंक्शन क्या होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. तो यहाँ पर क्या है बताया गया है कि जो इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट्स हैं रिप्रोडक्शन के, वो भी क्या होने चाहिए? वेल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यानी जो एक सोशल हेल्थ है इसको प्रमोट करता है कौन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल क्या करता है? इन चीज़ों को क्या करता है? वेलबींग। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively health. यानी अगर कोई कैंडिडेट नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, वो सोशली नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो वो एक हेल्दी पीपल है। भाई, is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन रखना ज़रूरी है? उन सब चीज़ों पे हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के थ्रू। तो सबसे पहले आपको टॉपिक दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। यानी एक सामाजिक उद्देश्य माना गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने का भारत में, राइट? दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। इसको क्या बोला गया था? फैमिली प्लानिंग बोली गई थी। यानी फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं कि एक फैमिली है, राइट, ए, एक फैमिली है बी। ए फैमिली में 5 चाइल्ड हैं और बी फैमिली में 2 चाइल्ड हैं। कौन सी फैमिली ज़्यादा हेल्दी फैमिली होगी? राइट, ये फैमिली ज़्यादा हेल्दी फैमिली होगी, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ 2 चाइल्ड पर फोकस कर रहे हैं
उनकी अपब्रिंगिंग में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर 5 चाइल्ड है, तो 2 पेरेंट्स 5 चाइल्ड्स की देखभाल कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी थी। दूसरी बात, फैमिली प्लानिंग इसलिए भी की गई थी क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा भारत जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर आ गया है, और पहले कौन था, चाइना था। तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किए गए थे 1951 में। तो जो ईयर है आप याद रखिएगा, हालांकि ईयर वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी आपको याद होना चाहिए। एंड वर पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइडर। तो इस प्रोग्राम को बहुत ही बड़े लेवल पर चलाया गया था, और मेन एम क्या था इसका, फैमिली प्लानिंग। क्लियर। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर, आप देख भी रहे हैं, बहुत इजी चैप्टर है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। ये सब यहाँ पर आपको यही चीज़ें बताई जाएंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। क्लियर। ये आपको पढ़ना है खुद से। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी an all-round development in the various fields significantly improved the quality of the life of the pupil। यानी सेंचुरी के लास्ट में जो जीवन है, आर्थिक दशा के रूप में, सामाजिक दशा के रूप में सुधारा गया है। कैसे? However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of the populations। क्या हुआ है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसकी भी ग्रोथ हुई है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियंस, राइट, 2 बिलियंस पॉपुलेशन इन 1900 rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011। यानी इतना डेटा पॉपुलेशन का था 2011 में। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। तो इंडिया में भी यही सिमिलर ट्रेंड पाया गया। आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच्ड क्लोज टू द बिलियन। यानी जिस समय हमें आज़ादी मिली उस समय 350 मिलियन पॉपुलेशन थी, और 2011 के आने तक ये पॉपुलेशन बिलियन में पहुंच गई, जो कि एक बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर क्या था, एक मार्क था, राइट। अब ये मार्क क्यों बन जाता है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन को रहने के लिए घर भी चाहिए, खाने के लिए खाना भी चाहिए, है ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारी अर्थ पर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो सब चीज़ों का देखना होता है, राइट। अ रैपिड डिक्लाइन इन अ डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी। यानी जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी तो मैटरनल जो हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया। यानी डिलीवरी के समय पहले काफ़ी सारी मदर जो हो जाती थी वो डाई हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी तो मदर भी लाइव रहने लगी ड्यूरिंग डिलीवरी। इसको बोलते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, MMR। MMR भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। इन्फेंट मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मतलब जो बेबी पैदा हुआ है, IMR जिसको बोलते हैं, ये भी इंक्रीज़ हो गया। एज वेल एज एन इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ प्यूपिल, और प्यूपिल भी इंक्रीज़ हो गए। रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन्स फॉर दिस, और इसका कारण था रिप्रोड्यूसिबल एज, क्योंकि पहले बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, और बहुत कम एज में जैसे शादी होती थी तो बेबी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती थी, और इसलिए पॉपुलेशन क्या हो जाती थी, इंक्रीज़ हो जाती थी। थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, जिसको RCH बोलते हैं प्रोग्राम, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पॉपुलेशन का डेटा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप पढ़ेंगे तो वो सब डेटा है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको समझनी है, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल हिस्ट्री की तरह आपको पढ़ते हुए जाना है। तो यहाँ से आप पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल को पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिवाइसेस दे रखी हैं बेटा, राइट, डिवाइसेस टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो यहाँ आपको वो डिवाइसेस पढ़नी है, राइट। यहाँ पर आपको दो टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो ये जो IUDS
इंटरनल यूटेराइन डिजीज़, राइट। इंटरनल IUDs जो होता है बेटा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यानी कुछ डिवाइसेस हो जाती हैं जिनको इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर, जिसके थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। अब उन सभी डिवाइसेस के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको वो लर्न कर लेने हैं। तो यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस दी गई हैं जो कि आपको लर्न करना है। एक और टर्म है STDs, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको VD भी कहते हैं, वेनरल डिजीज़, राइट। VD वेनरल डिजीज़, तो ये भी आपको पढ़ना है। क्लियर। तो यहाँ से आपको पूरे चैप्टर की रीडिंग तो लगानी ही लगानी है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते हुए जाऊँगी। क्लियर। एक आपको क्या पढ़ना है, देखिए कुछ बेटा मेडिसिन्स भी होती हैं जिसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशंस बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। तो कुछ पिल्स भी हैं जिसमें कि आपको यहाँ पर नाम दे रखा है सहेली, तो इन पिल्स के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, राइट। अब आप यहाँ आ जाइए, ये दो आपको ऑर्गन दे रखे हैं, देखिए इनसे क्या होता है। ये सर्जिकल मेथड है बेटा, सर्जिकल मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। सबसे पहले आप देखिए ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी आपको याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फेलोपियन ट्यूब मतलब ट्यूबेक्टोमी, यानी ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी कहाँ होता है बेटा, फीमेल में होता है। तो आप यहाँ से याद रख पाएंगे ट्यूबेक्टोमी क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और उनको फोल्ड करके बांध दिया जाता है। ये एक सर्जिकल मेथड है, बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता, राइट। तो कट करके बांध दिया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, एग यहीं रहेगा, यहाँ आएगा ही नहीं एग, और यहाँ एग नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी। क्लियर। तो एग की ट्रांसपोर्ट को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। कौन सा मेथड, ट्यूबेक्टॉमी, किस में होता है, फीमेल में। अब ये वेसेक्टॉमी क्या है, देखिए वेसेक्टॉमी क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। वेसेक्टॉमी से आप याद रखना वास डिफरेंस, वेसेक्टोमी, वी फॉर वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। अब वास डिफरेंस में क्या होता है, यहाँ स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में, और टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएंगे, यहीं तो जाएंगे ना वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से यूरिथ्रा में जाएंगे। तो स्पर्म की एंट्री को क्या कर दिया गया, इनहिबिट कर दिया गया। किसके थ्रू, वेसेक्टॉमी के थ्रू। तो दिस इज़ अ सर्जिकल मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें बेटा रीडिंग करने की है, तो आपको इनको रीडिंग करना है। क्लियर। एक रीडिंग लगानी है NCERT की, और सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद आप देखिएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको बोलते हैं ना अबॉर्शन, वो एक चीज़ है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शंस। नियरली 45 to 50 मिलियंस MTPS आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर, यानी लगभग 45 से 50 मिलियन MTPS होते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन होते हैं। बट ये इलीगल बना दिया गया हमारी इंडिया में, क्या बना दिया गया, इलीगल, यानी नहीं करा सकते इनको लीगली। तो क्या करना है, उन चीज़ों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी करा सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं, कुछ डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको पहले ही ऊपर बता दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं MTP की जो टाइमिंग है वो 1 मंथ से 3 मंथ है, 1 मंथ से 3 मंथ है। क्लियर। ये भी आपको क्या करना है, रीड करना है, जैसे ही आप रीड करेंगे समझ आ जाएगा। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊँगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, और जिसको STDs भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। क्लियर। Infections or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infections। यानी कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो कोइटस के समय हो जाते हैं, और इनको वेनरल डिजीज़ बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी RTI भी बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले डिजीज़ आया गोनेरिया, सेकेंड डिजीज़ सिफिलिस, और थर्ड डिजीज़ जेनिटल हर्पीस। उसके बाद आप ढेर सारे डिजीज़ यहाँ देख सकते हैं, क्लेमाइडियासिस,
जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, राइट। काफ़ी सारे डिजीज़ आपने देखा यहाँ पर, HIV। तो ये सब वो डिजीज़ हैं जो कोइटस के समय हो जाती हैं। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। यानी HIV और हेपेटाइटिस बी ऐसे डिजीज़ हैं जो इंजेक्शन की शेयरिंग से भी हो सकती हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर यूज़ कर लिए हैं तो भी हो सकती है। विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ब्लड और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू विद इन्फेक्टेड पर्सन्स। ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकती है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीज आर completely curable इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। यानी ऊपर की जितनी भी डिजीज़ हैं सबको ट्रीट किया जा सकता है, सबके क्या हैं, सबके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बट हेपेटाइटिस बी के लिए और HIV के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ द मोस्ट ऑफ डिजीज़ माइनर एंड इंक्लूडिंग ईचिंग होती है, फ्लू डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, स्लाइट पेन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, सूज जाते हैं इन द जेनिटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल्स में भी ऑफन एंड एसिम्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। और ये काफ़ी लंबी बीमारियां भी हो सकती हैं जो लंबे समय तक ठीक नहीं होती हैं। तो क्या करना होता है इन चीज़ों से बचने के लिए? सबसे पहले क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, राइट। अभी देखिए इनसे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और इनकी जो मेन एज है, किस एज में ये ज़्यादा होती है, 15 से 24 ईयर्स, 15 से 24 वर्ष की आयु में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डिज़ीज़ के आप नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये जो डिज़ीज़ है ये कौन सी डिज़ीज़ है, RTI है, VD है, STI है, STDs है, इस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ दिस डिवाइस राइट ड्यूरिंग कोइटस। इन केस ऑफ डबल वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, यानी अगर कोई भी डिजीज़ हो गई है तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक दिया गया है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है? A discussion on reproductive health is incomplete without mentions of the infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. Infertile का मतलब होता है बेटा वो पार्टनर्स जो बेबी को डिलीवर नहीं कर सकते हैं, यानी कैपेबल नहीं है, राइट, उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ करने से, राइट, पिल्स यूज़ करने से इनफर्टिलिटी आ जाती है, यानी ये हेल्थ के लिए भी उतने ही डेंजरस हो सकते हैं, जितने बेनिफिटेड है उतने ही डेंजरस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या ज़रूरी है? सेल्फ अवेयरनेस। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर की क्या लेना चाहिए, हमें प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, राइट। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए इनफर्टिलिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम आर्ट कहते हैं। कैसे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना है। लैब के अंदर एक जाइगोट को बनाया जाता है और इंसर्ट कर दिया जाता है यूट्रस में, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, राइट। यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होती है जिसको ET बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में आप याद कर लीजिए, मैं बता रही हूँ, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, TTB बोल सकते हैं इसको। कैसे होता है ये देखिए, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा दिया जाएगा, इसको बोलेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र का मतलब होता है ब्लास्टोसिस्ट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? यूट्रस में। कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा? यूट्रस में, जिसको IUT कहते हैं। मैं आपको टर्मिनोलॉजी क्यों बता रही हूँ? क्योंकि टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी बेसिक एक्सपेंडिंग फॉर्म आनी चाहिए, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं गिफ्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी गैमिट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। मेल और फीमेल गैमिट को क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र करा दिया जाता है, जो कैंडिडेट इनफर्टाइल होते हैं। बेटा ये सिर्फ और सिर्फ इनफर्टाइल के लिए है। तो इनफर्टिलिटी और जो सेक्सुअल डिजीज़ है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसलिए वो आपको डिटेल में पढ़ना है।
उसके बाद आप देख सकते हैं ICSI। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यूट्रस में क्या किया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसके थ्रू स्पर्म की एंट्री हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में, और वहाँ क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इन सब को आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन कहते हैं। और इंट्रायूटेराइन इंसिमिनेशन भी होता है, यूट्रस में क्या करा दिया जाता है, इंसिमिनेशन करा दिया जाता है। इंसिमिनेशन का मतलब स्पर्म को रिलीज़ करा दिया जाता है। क्लियर? यानी अगर एक नॉर्मल फीमेल कैंडिडेट है जो एग का प्रोडक्शन कर पा रही है लेकिन इनफर्टाइल मेल है, तो उस केस में IUI करा सकते हैं। कोई गिफ्ट करा सकता है, कोई जिफ्ट करा सकता है, कोई IVF करा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनफर्टाइल को क्या करने के लिए, इनफर्टाइल से फर्टाइल बनने के लिए आजकल मेडिकल में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, राइट। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। आपको घर से इसकी रीडिंग लगानी है, अच्छे से इसको पढ़ना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, इन डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एक बार में ही।